नई दिल्ली की सियासी गलियारों में इन दिनों एक तस्वीर ने खास हलचल मचा रखी है, जिसमें चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। पहली नजर में ये तस्वीर एक औपचारिक और शिष्टाचार भरी मुलाकात जैसी लग सकती है, लेकिन मौजूदा भारत चीन संबंधों के तनावपूर्ण और संवेदनशील संदर्भ में यही तस्वीर कई गहरे सवाल खड़े करती है। यह महज एक मुलाकात भर नहीं दिखती, बल्कि इसके समय, उद्देश्य और निहित संदेशों को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या यह मुलाकात हुई, बल्कि असल सवाल यह है कि यह मुलाकात कब हुई, क्यों हुई और इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर ऐसे वक्त में जब सीमा विवाद, कूटनीतिक तनातनी और वैश्विक भू राजनीति भारत चीन रिश्तों को लगातार चुनौती दे रही है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बीजेपी इस मुलाकात को पार्टी टू पार्टी संवाद बताते हुए इसे एक शिष्टाचार भेंट और सामान्य कूटनीतिक प्रतिक्रिया करार दे रही है, लेकिन राजनीति में सामान्य वही होता है जिसे सत्ता अपनी सुविधा के मुताबिक परिभाषित करे। यही वजह है कि यह तर्क अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि अतीत में चीन से किसी भी तरह के राजनीतिक संपर्क को लेकर कड़े सवाल उठाए जाते रहे हैं। तब पूछा गया था, चीन से बातचीत किस हैसियत से? आज वही सवाल विपक्ष बीजेपी से पूछ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सवाल उठाने की वजह बनी तस्वीर बीजेपी मुख्यालय के भीतर की है, जिसने सियासी बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के मुताबिक यह प्रतिनिधिमंडल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी के वाइस मिनिस्टर सुन हायान के नेतृत्व में भारत आया था और बैठक में चीन के राजदूत की मौजूदगी भी रही। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि बैठक का असली एजेंडा क्या था। इस पर अब तक कोई ठोस या आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। न तो किसी तरह की औपचारिक ब्रीफिंग दी गई है और न ही कोई प्रेस नोट जारी किया गया है और न ही सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट बयान आया। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, खासकर तब जब भारत चीन सीमा पर तनाव पूरी तरह समाप्त होने का दावा अब तक नहीं किया जा सका है। इस पृष्ठभूमि में बैठक को लेकर बरती गई ये चुप्पी संदेह को और गहरा करती है। देश जानना चाहता है कि आखिर इस मुलाकात में किन मुद्दों पर बातचीत हुई। क्या गलवान घाटी के हिंसक झड़प, पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य तनातनी, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिति, शक्सकाम घाटी का संवेदनशील प्रश्न, या फिर चीन पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य गठजोड़ जैसे गंभीर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले चर्चा के दायरे में आए भी थे या नहीं। जब सवाल इतने बड़े हों तो जवाबों की गैर मौजूदगी अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक बहस को जन्म दे देती है। मामला यही खत्म नहीं हुआ। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक के ठीक अगले ही दिन सीपीसी प्रतिमंडल का RSS मुख्यालय केशव कुंज पहुंचना सियासी बहस को और भी तेज कर गया। संघ की ओर से सफाई दी गई कि ये महज एक शिष्टाचार भेंट थी। बैठक का कोई तय एजेंडा नहीं था और इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद नहीं थे। लेकिन इन दावों के बावजूद सवाल अपनी जगह पर कायम है, खास तौर पर तब जब पिछले साल RSS ने कई देशों के राजनयिकों को आमंत्रित किया था, लेकिन चीन को उस सूची में शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अब अचानक यह शिष्टाचार कहां से और क्यों जाग गया? क्या यह सिर्फ एक संयोग भर है या फिर इसके पीछे कूटनीति का कोई नया और अलग संघ संस्करण आकार ले रहा है, जिसकी झलक अब सामने आ रही है? इसी बीच चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से शक्सगाम घाटी को लेकर बयान सामने आया है। वही संवेदनशील इलाका जिसे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा मानता है और जिस पर चीन के दावे को लगातार भारत खारिज करता रहा है। इस बयान की टाइमिंग ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में भारत में चीनी प्रतिनिधिमंडल के राजनीतिक और वैचारिक संगठनों के साथ मुलाकातें हुई हैं। इसलिए इन घटनाओं को आपस में जोड़कर देखा जाना स्वाभाविक है और कसाकसी का दौर तेज हो गया है। चीन का भारत के प्रति रवैया पिछले कई वर्षों में लगातार आक्रामक ही रहा है। ऐसे हालत में संवाद अगर हो भी रहा है तो उसमें पारदर्शिता होना बेहद जरूरी है। पार्टी के दफ्तरों में बंद कमरे में हुई ऐसी बातचीत जिनका कोई सार्वजनिक ब्यौरा उपलब्ध ही ना हो, लोकतंत्र में संदेह को जन्म देती है।
और ये संदेह सबसे अधिक फैलता है वहां जहां सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलते। तब जब चीन के समर्थन में बात नहीं होती थी, तो आज वही बैठक अचानक शिष्टाचार कैसे बन गई? क्या सत्ता बदलते ही राष्ट्रहित की परिभाषा भी बदल जाती है, या फिर राष्ट्रहित वही होता है जो कैमरे के एंगल से तय किया जाए? बीजेपी और आरएसएस के दफ्तरों में हुई ये मुलाकातें अब सिर्फ तस्वीरें नहीं रही हैं, ये तस्वीरें सवाल बन चुकी है। ऐसे सवाल जिनके जवाब देश मांग रहा है। प्रधानमंत्री हर जगह नजर आते हैं और सवालों के जवाब देने की बजाय डमरू बजाकर काम चल जाता है। जनता तो देख ही रही है पर समझ नहीं पा रही है। फिर क्या है? तो आप भी बैठिए, लोकतंत्र की संगीत यात्रा का आनंद लीजिए, जहां नोट भी सुर, ताल भी सुर और सवाल सिर्फ गुमनाम रह जाते हैं। विश्लेषण पसंद आई हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।